Next chapter is complex numbers. Complex numbers is a very interesting chapter and very important as well. IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है और JEE मेन में हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं इसके, एंड JEE एडवांस में भी ये 10 से 12 मार्क्स का हर साल आते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, हार्डली 8 या 9 आवर्स का चैप्टर है, लेकिन इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने के कई रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दिस इज़ द ओनली टॉपिक जहाँ हम वेक्टर को रोटेट कर सकते हैं विदाउट, वैसे तो हम वेक्टर्स में भी डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर को क्रॉस रोटेट कर सकते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, वहाँ भी रोटेट हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है रोटेशन का। एंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर विल से कि हम डायरेक्ट वेक्टर को रोटेट कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट होने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी कई कैलकुलेशंस, जितनी भी चीज़ें हम एक्स वाई प्लेन में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी वैलिड हैं। इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है और चीज़ें फास्ट भी हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका सिंपल सा रीज़न जो है वो ये है कि इस टाइप की एक इक्वेशन को फेस किया गया जिसके रूट्स रियल नहीं हैं। उस टाइप की इक्वेशन को फेस किया गया तो x² की वैल्यू -1, बट इन रियल्स दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इन रियल्स दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो क्या करें अब इसका? तो इसे सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसे लिख दिया ये, और इसे नाम दिया आयोटा। कुछ भी अपने हिसाब से दे दिया, जो उनका फेवरेट नाम था उन्होंने दे दिया, इट इज आयोटा। बोल सही है। अब शुरू में तो ठीक है, ये नाम दे दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स पॉपुलर क्यों हुआ? कॉम्प्लेक्स पॉपुलर इसलिए हुआ कि धीरे धीरे ये कंक्लूड किया जाने लगा कि एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग आयोटा। कोई भी नंबर हो, चाहे वो -1 का सेकंड रूट हो, चाहे वो -1 का 4th रूट हो, चाहे वो -1 का 100th रूट हो, उसे हम आयोटा की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज ऑब्जर्व की गई। मतलब कोई भी नंबर, जैसे -3 की भी हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो इसे भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल था। मतलब कोई भी रूट लो आप, उसे आयोटा की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता था। ये चीज़ ऑब्जर्व हुई। ये चीज़ ऑब्जर्व होने के बाद ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया एंड इंटरेस्टिंग भी हो गया। जैसे अपने को लगता है कि आयोटा तो सिर्फ स्क्वायर रूट है ना, अगर 4th रूट होगा तो क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं कि 4th रूट भी आयोटा की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब कोई कहेगा सर 2 + √3 की पावर -2 - √3 की पावर 1/10, क्या इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आयोटा की टर्म्स में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे कब? जब डी मोवर्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये और इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होता गया। और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री की जो बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज़ हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होने लगा। कई लोगों ने पाई की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से प्रूव की। तो इन सभी एप्लीकेशंस की वजह से ये इम्पोर्टेंट होता चला गया और ये इंटरेस्टिंग भी बनता चला गया। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। मतलब सबसे छोटा एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उससे हम चलेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट ऑब्वियसली आयोटा ही है। तो हमारे पहले टॉपिक का नाम है पावर्स ऑफ आयोटा। देखो, व्हाट इज आयोटा? हमें पता है आयोटा इज दिस। अगर आपसे आयोटा स्क्वायर की बात की जाए तो वो -1 है, आयोटा क्यूब की बात की जाए तो वो माइनस आयोटा है, आयोटा 4 की बात की जाए तो वो 1 है। मतलब ये हुआ कि ये 4 चीज़ें अगर हमें याद हों और उसके बाद आप कोई भी वैल्यू, कोई भी पावर आयोटा की कैलकुलेट कर सकते हो।
कैसे? जैसे आयोटा पावर 51 अगर लिखना है तो आयोटा पावर 51 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 12 प्लस 3, यानी कि आयोटा 4 पावर 12 इंटू आयोटा पावर 3, बेस सेम पास विल बी एडिड, यानी कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है एंड दिस इज इक्वल्स टू आयोटा 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। मतलब ये हुआ कि इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये 4 टर्म्स हैं। उसके बाद तो 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने पर अगर पावर 4 से पूरी डिवाइड होती है तो इसका मतलब वैल्यू इज़ 1। अगर 1 रिमाइंडर छोड़ती है तो वैल्यू इज़ आयोटा, 2 रिमाइंडर छोड़ती है तो वैल्यू इज़ -1, 3 रिमाइंडर छोड़ती है वैल्यू इज़ आयोटा क्यूब यानी कि माइनस आयोटा। तो हमें आयोटा की हर पावर की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हम कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आयोटा पावर n हमें चाहिए वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, तो n को 4 से डिवाइड कर दो। बाय यूक्लिड प्रिंसिपल n को एक्सप्रेस किया जा सकता है 4 क्यूब प्लस रिमाइंडर वेयर r इज फ्रॉम 0 to 3 एंड अल्टीमेटली दिस इज आयोटा 4 की पावर q प्लस इंटू आयोटा r विच इज इक्वल्स टू आयोटा r। मतलब ये हुआ कि आयोटा n की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो n को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा आयोटा की वही पावर आएगी। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं आयोटा पावर 97, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, आंसर इज आयोटा पावर 1। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 1 अपॉन आयोटा पावर 97, तो ये 1 अपॉन आयोटा तो आएगा है। और बचपन में एक चीज़ हम लोगों ने सीखी थी कि अपॉन में अगर रूट है तो हम रेशनलाइज करते हैं। यहाँ भी सेम चीज़, अपॉन में अगर आयोटा है तो अपॉन में आयोटा को नहीं छोड़ना है, उसे आप रेशनलाइज करोगे। और आयोटा को रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा किया जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस आयोटा। यानी कि यहाँ से एक और रिजल्ट हमारे पास आता है कि 1 अपॉन आयोटा को हम माइनस आयोटा ही लिखेंगे। एनी डाउट? तो पावर्स ऑफ आयोटा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चंस हमारी स्ट्रेंथ है। मैथ्स में जितने क्वेश्चंस करोगे उतना दिमाग खुलेगा और उतना इंटरेस्ट भी आएगा। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथ्स का सिंपल सा लॉजिक है। मैथ्स इंटरेस्टिंग तब तक ही लगता है जब तक क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व होते रहने के लिए प्रैक्टिस भी हमें ज़्यादा चाहिए और इलस्ट्रेशंस भी ज़्यादा चाहिए। जैसे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में, कुछ पार्ट्स मैं दे रहा हूँ, आप फटाफट से सॉल्व करें इन्हें। आयोटा पावर 100, सेकेंड इज 1 अपॉन आयोटा पावर 2015, थर्ड इज 1 अपॉन आयोटा पावर 1/105, फोर्थ आयोटा 504। खुद सॉल्व करें सारे के सारे और आंसर मैच करें। स्टार्ट हो गए सारे सॉल्व? यस। चलो देखो, पहले का आंसर 100 को 4 से डिवाइड किया, 100 को 4 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो गया 4 से, यानी कि आंसर इज आयोटा पावर 01। सेकंड 1 अपॉन आयोटा 2015, 2015 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 2015 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 3। आपको मैं बता दूं 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि अगर आप 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो सिर्फ आप डिवाइड करें यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस को, यानी कि 15 को डिवाइड करें 4 से। अब जो रिमाइंडर आएगा वही सेम रिमाइंडर 2015 से भी आएगा, ठीक है। तो 2015 को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 15 को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि रिमाइंडर इज 3, यानी कि 1 अपॉन माइनस आयोटा आंसर। लेकिन आयोटा अपॉन में नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस ऑफ -1, फाइनल आंसर इज प्लस आयोटा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन 1 अपॉन आयोटा 105। यहाँ फिर दोबारा आप लास्ट के यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस को ही डिवाइड करेंगे। तो 5 को 4 से डिवाइड किया 1, रेशनलाइज किया, ये आया और ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर आया और ये -1, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट जो इसका है वो है आयोटा पावर 504।
यूनिट प्लेस टेंस प्लेस इज 0 4, डिवाइड किया अगर 4 से तो आंसर इज 1, मतलब डिवाइड किया 4 से तो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0 का मतलब आंसर इज आयोटा पावर 0 यानी कि 1। तो ये वैल्यूज़ हैं, वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चंस बट नेसेसरी, ताकि तुम्हें फील तो आए कि आयोटा की कोई भी पावर कैसे कैलकुलेट करनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 2016, आयोटा पावर 205, आयोटा पावर 5011 एंड आयोटा पावर 4018। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। फिर दोबारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, लेकिन वो अच्छे से अप्लाई करना है। कैसे? आयोटा 2016 को 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ इसे 4 से डिवाइड करो, लेकिन ये तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है यानी कि आंसर शुड बी आयोटा 0, आंसर शुड बी आयोटा, आंसर शुड बी 8 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे 11 को, रिमाइंडर इज 3 एंड आंसर शुड बी रिमाइंडर इज 2। क्यों? बिकॉज 18 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 2, यानी कि आंसर आयोटा स्क्वायर। दिस इज 1, दिस इज आयोटा, दिस इज आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर। आपको मैं बता दूं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब 0 होता है। वो किस लिए? रीजन साफ साफ है, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आंसर इज 0। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ summation r from 0 find value of summation r from 0 to 100 iota power r factorial। We have to find the value of this. Okay, समेशन r from 0 to 100 iota power r factorial। इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो स्टार्ट कैसे करना है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद सोल्व करो, क्योंकि आज तक फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी बच्चे ने ये सोल्व नहीं किया। मैंने तुम्हें बोल भी दिया तो भी तुम वो गलती करोगे। हल्की सी गलती होती है लेकिन हमेशा होती है। ट्राई कर लिया आप लोगों ने? पॉज करो, 1 मिनट ट्राई करो, उसके बाद आप कंटिन्यू करो। स्टार्ट करें? ओके, आयोटा आर फैक्टोरियल, क्या हम इसे कैसे लिखेंगे? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज 100 फैक्टोरियल। पहली गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसे 1 लिख देते हैं, जबकि ये आयोटा है। क्यों? बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज 1। ये आयोटा पावर 0 नहीं है, ये आयोटा पावर 1 है, यानी कि ये आयोटा है। ये भी आयोटा, ये -1, आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 6 यानी कि आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। इसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं सभी की पावर्स 4 से डिविजिबल हैं। जितनी भी टर्म्स हैं सभी की पावर 4 से डिविजिबल है। 4 फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 डिविजिबल बाय 4। एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि इसके बाद जितनी भी टर्म्स होंगी सबकी वैल्यू 1 है। बिकॉज इफ आयोटा पावर अ नंबर डिविजिबल बाय 4, तो इसका ये मतलब होता है कि नंबर इज डिविजिबल, तो इसका ये मतलब होता है कि वैल्यू इज 1। तो ये देखो 2 आयोटा -2, 4 से 100 तक, 4 to 100, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इंक्लूडिंग 4 and 100? इट इज 100 - 4 + 1। क्यों? दोनों बाउंड्रीज काउंट हो रही हैं। तो ये कितने नंबर्स हैं? ये 97 नंबर्स हैं, बिकॉज एवरी नंबर हैज़ वैल्यू 1। तो अपने पास फाइनल वैल्यू क्या आई?
2 आयोटा प्लस 95। अब देखो गलती की ना तुम लोगों ने, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये आयोटा पहली गलती, ये दूसरी गलती ये कि ये चीज़ स्लिप हो जाता है माइंड से कि 4 फैक्टोरियल के बाद हर एक टर्म डिविजिबल बाय 4 है, तो उन सब की वैल्यू 1 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ iota power n, iota power n plus 1, n plus 2, n plus 3. Find value of this. We have to find the value of this. तो इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या किया जाए? अच्छा यस, यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि हर जगह आयोटा पावर n है। 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा पावर n, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा। तो ये अभी थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ यूज़ हुई थी कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। बोलो सही है?